गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सिविल सर्वेंट ऑफ मैनकाइंड। अभी इस वीडियो में अपन बात करने वाले क्वेश्चन 71 से लेके क्वेश्चन 80 तक। ठीक है, तो स्टे ट्यून और ये वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि कोई क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए। चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते, डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर जंप करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 71 है हमारा। क्या है क्वेश्चन 71? With reference to the Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development, consider the following statement. Statement 1 है, the first Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development was held in India in 2006 on the theme Emerging Urban Forms, Policy Response and Governance Structure. स्टेटमेंट 2 है, इंडिया होस्ट ऑल द एनुअल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन पार्टनरशिप विथ एशियन डेवलपमेंट बैंक, एपैक एंड एशियन, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाव इज अ करेक्ट। तो ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 ओनली, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी है नाइदर 1 nor 2। ओके, यू हैव 5 सेकेंड टू आंसर। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में APMCHUD बोल सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, टाइम अप। द आंसर इज डी, ऑप्शन डी, नाइदर 1 nor 2। दोनों भी स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है दोस्तों, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन 72। क्या है क्वेश्चन 72? In the context of mitigating the impending global warming due to the anthropogenic emission of carbon dioxide, which of the following can be potential site for carbon sequestration? Okay, कार्बन का सिक्वेंट्रेशन करने के लिए कौन कौन से पॉसिबल साइट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है अबंडन एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स, सेकेंड है डिप्लेटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वायर, थर्ड है सबटेरेनियन डीप सलाइन फॉर्मेशंस। ओके, कार्बन सिक्वेंट्रेशन के लिए कौन कौन से पॉसिबल और पोटेंशियल साइट्स हम लोग यूज कर सकते हैं टू मिटिगेट दी कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है उसको हम लोग किस तरह से उसका कार्बन सिक्वेंट्रेशन कर सकते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या है, ऑप्शन ए है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए है 1 and 2, ऑप्शन बी है 3 ओनली, ऑप्शन सी है 1 and 3 एंड ऑप्शन डी है 1, 2 and 3। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं तो ये पता है हमें कि थर्ड तो कंपलसरी होगा। सबाल्टरन डीप सलाइन फॉर्मेशन हम लोग यूज़ करेंगे कार्बन सिक्वेंट्रेशन के लिए, तो ऑप्शन ए तो कट हो गया। अभी 3 तो करेक्ट है, फिर अगर हम लोग देखते हैं कि 2, ओके, 1 करेक्ट हो सकता है क्या, अबंडन एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स। यस, जो मतलब यूज़ नहीं हो रहे हमारे कोल माइंस या कोल सीम्स, उसको हम लोग कार्बन सिक्वेंट्रेशन साइट एज ए पोटेंशियल साइट यूज़ कर सकते हैं, या ये भी 100% हम लोग कर सकते हैं। तो 1 and 3 हैं। फिर हम लोग सेकेंड चेक करते हैं, क्या है सेकेंड, डिप्लेटेड ऑयल एंड गैस रिजर्व। यस, ये भी साइड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 73। क्या है क्वेश्चन 73? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। जो NNM लाया गया था गवर्नमेंट द्वारा, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था। ओके, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। स्टेटमेंट 1 है, टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू माल न्यूट्रिशन अमंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। स्टेटमेंट 2 है, टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ एनीमिया अमंग द यंग चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल एंड वुमेन। स्टेटमेंट 3 है, टू प्रमोट द कंजप्शन ऑफ मिलेट्स, कोर्स सीरियल्स एंड अनपॉलिश राइस। ऑप्शन स्टेटमेंट 4 है, टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ पोल्ट्री एग्स।
सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ओके, तो ऑप्शन ए है 1 and 2, ऑप्शन बी है 1 2 3, ऑप्शन सी है 1 2 4, ऑप्शन डी है 3 and 4। तो देखिए नेशनल न्यूट्रिशन मिशन लाया गया था। ओके, वो ऑब्वियस है एज ए सोशल स्ट्रक्चर में जो लैकिंग हमारे जो फेलियर्स है उसको ओवरकम करने के लिए लाया गया था। तो ये 1 तो करेक्ट होगा, टू प्रमोट अवेयरनेस रिलेटिंग टू मॉल न्यूट्रिशन अमंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। तो 1 अगर करेक्ट है तो हमारा ऑप्शन डी तो गायब हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, फिर टू रिड्यूस द इंसिडेंट ऑफ एनीमिया अमंग यंग चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल एंड वुमेन। यस, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का ये तो ऑब्जेक्टिव ही है। ओके, ताकि बच्चों की जो स्टंटिंग ग्रोथ है, अगर उनकी ग्रोथ के लिए कोई प्रॉब्लम होता है तो वो उसकी ये जो फेलियर था हमारे सोशल मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन लाया गया था। तो स्टेटमेंट 1 and 2 तो पक्का होगा, तो यहाँ पे कुछ एलिमिनेट नहीं होगा। अभी हम लोग चेक करते हैं 3rd and 4th। टू प्रमोट द कंजप्शन ऑफ मिलेट सीरियस एंड पॉलिश राइस, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, फिर टू प्रमोट कंजम्पशन ऑफ पोल्ट्री एग्स, ये भी नहीं होगा, राइट। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन है बचता है ए। ओके, 1 and 2, स्टेटमेंट 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन 74। क्या है क्वेश्चन 74? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 was passed with a view to fix the wages of industrial workers and to allow the worker to form trade unions. And N.M. Lokhande was the pioneer in organizing the labor movement in British India. Okay, N.M. Lokhande pioneer थे। तो which of the above statement is a correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ओके, इसका आंसर है ऑप्शन बी। यस, एन.एम. लोखंडे वॉज अ पायोनियर टू ऑर्गेनाइज लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। ओके, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में इन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे लेबर्स को। ठीक है, और जो फैक्ट्रीज एक्ट 1881 है, ओके, उसका वेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर से कोई मतलब नहीं है। ओके, कोई भी दूर से भी मतलब नहीं है इस फैक्ट्रीज ऑफ 1881 का। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन 2 ओनली, स्टेटमेंट 2, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन 75। क्या है क्वेश्चन 75? इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस algae based biofuel, but what are the likely limitations of developing country in promoting this industry? ओके, अलगाए हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस द बायोफ्यूल, बट डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर क्या लिमिटेशंस हैं? ओके, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो स्टेटमेंट 1 है प्रोडक्शन ऑफ अलगाए बेस्ड बायोफ्यूल इज पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट ऑन कंटिनेंट। ठीक है, फिर आता है स्टेटमेंट 2 है सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग द अलगाए बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। स्टेटमेंट 3 है इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन नेसेसिटेट्स द सेटिंग अप ऑफ लार्ज स्केल फैसिलिटीज विच मे रेज इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न्स। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी है 2 and 3, ऑप्शन सी है 3 ओनली, ऑप्शन डी है ऑल द अबव, दैट इज 1 2 3। ओके, तो देखिए ये जो प्लांट अगर हम लोग बायोफ्यूल एज अलगाए से बायोफ्यूल हम लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो या वो सी में भी पॉसिबल है, कंटिनेंट में भी पॉसिबल है, राइट। तो इसमें ये जो यहाँ पे नॉट दिया है, तो ये 1 तो कैंसिल होगा, तो ये और ये ऑप्शन गया। अभी 2 और 3 में देखते हैं। अभी 3 तो करेक्ट होगा, 3 तो करेक्ट होगा, तो इसलिए हम लोग सेकंड चेक करते हैं क्या होगा।
Setting up and engineering the large based biofuel production require high level of expertise technology until the construction is completed. Yes, it is true. So option B is the correct answer. Okay, 2 and 3 are the correct statement. You got it? समझ में आ गया दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन 76. क्या है क्वेश्चन 76? Due to some reasons, if there is a huge fall in the population of species of butterflies, what could be the likely consequences or consequences? अगर बटरफ्लाइज की स्पीसीज़ का जो पॉपुलेशन है वो सडनली कम हो जाए तो उसके पीछे का रीज़न क्या होगा, ये वो पूछ रहे हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड. स्टेटमेंट 2 है देयर कुड बी द ड्रास्टिक इंक्रीज इन फंगल इन्फेक्शन ऑफ द सम कल्टिवेटेड प्लांट. स्टेटमेंट 3 है इट कुड लीड टू फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ स्पाइडर्स एंड बर्ड्स. ओके, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 and 3, ऑप्शन सी है 1 and 3, ऑप्शन डी है ऑल द अबव दैट इज़ 1, 2 and 3. बताइए, 5 सेकेंड का टाइम है आपके पास. बताइए फटाफट इसका आंसर क्या हो सकता है. ओके, ऑब्वियस है अगर बटरफ्लाइज की जो पॉपुलेशन है कम हो जाएगी तो पॉलिनेशन में प्रॉब्लम आएगा. यस, 1 तो होगा, फिर ये बी तो कैंसिल हो जाएगा. तो 1 है. अभी हम लोग 3 देखते हैं. इट कैन लीड टू फॉल इन अ पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ स्पाइडर एंड यस, ये भी करेक्ट है. 1 and 3 करेक्ट है तो ये कैंसिल हो जाएगा. ओके, अभी सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा, क्या है उसको चेक करते करेक्ट होगा क्या. देयर कुड बी द ड्रास्टिक इंक्रीज इन फंगल. ओके, डिक्रीज हो जाएगा. ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस question, that is statement 1 and 3 is the correct. Let's move on to question 77. क्या है question 77? Question 77 है with reference to the prohibition of Benami Property Transaction Act 1988, that is PBPT Act, consider the following statement. Okay, statement 1 है the property transaction is not treated as a Benami transaction if the owner of the property is not aware of the transaction. स्टेटमेंट 2 है प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी आर लायबल टू कॉन्फिस्केशन बाय गवर्नमेंट. स्टेटमेंट 3 है द एक्ट प्रोवाइड फॉर 3 अथॉरिटीज टू इन्वेस्टिगेट बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी एपेलेट मैकेनिज्म. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट. ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन 3 दैट इज सी इज 1 and 3, डी है 2 and 3. बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है. ओके, तो इसका आंसर है, देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है. द प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज बेनामी ट्रांजेक्शन. ओके, इट इज़ ट्रीटेड एज अ बेनामी ट्रांजेक्शन. ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज हेल्ड बेनामी आर लायबल टू कॉन्फिस्केशन ऑफ गवर्नमेंट. येस, 2 इज द करेक्ट. द एक्ट प्रोवाइड द 3 अथॉरिटीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन बट द it provide appellate mechanism. So 1 and 3 wrong हो जाएगा. राइट, सो 1 and 3 अगर wrong है तो ये 3 wrong है, ये 3 wrong है, ये 1 wrong है. तो बचा हुआ आंसर हमारा है ऑप्शन बी 2 ओनली. स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट. ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 78. क्या है क्वेश्चन 78? In the context of solving pollution problem, what are the advantage of bioremediation technique. Okay, bioremediation technique का क्या advantage है to solve the pollution problem. Statement 1 है it is a technique for cleaning up pollution by enhancing the same biodegradation process that occurs in nature. Statement 2 है any contaminant with heavy metals such as cadmium and lead can be readily and completely treated by bioremediation using microorganism. Statement 3 है genetic engineering can be used to create microorganism specifically designed for bioremediation. Okay,
सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ओके, ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 and 3, ऑप्शन सी है 1 and 3, ऑप्शन डी है 1 2 3। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, इट इज़ अ टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पोल्यूशन बाय एनहांसिंग द same biodegradation process that occurs in nature. Yes, correct. Any contaminant with heavy metals such as cadmium, lead can be readily and completely treated by bioremediation using microorganism. Not completely नहीं कर सकते. Genetic engineering can be used to create microorganisms specifically designed for bioremediation. Yes, ये correct है. अगर 2 wrong है तो ये cancel हो जाएगा. फिर 1 and 3 is the option, that is C is the correct answer of this question. Okay, let's move on. Question 79. क्या है question 79? Who among the following were associated with the introduction of रयतवारी settlement in India during the British rule? रयतवारी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है. कौन कौन नीचे गए, जो भी नाम है कौन उससे रिलेटेड था, किसने ये लाया था. ओके, तो फर्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सेकंड है अलेक्जेंडर रेड, थर्ड है थॉमस मुनरो. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. सो 1 ओनली, 1 and 3, 2 and 3, 1 2 3, ऑल द अबव. ओके, क्या हो सकता है बताइए इसका आंसर. लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रेड एंड थॉमस मुनरो, इनके बीच में क्या क्या हो सकता है. सी. अभी इसमें हम लोग देखते हैं कि थॉमस मुनरो तो होगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा. 3 तो है, ठीक है. फिर अगर हम लोग सेकेंड को देखेंगे, अलेक्जेंडर रेड. ओके, अलेक्जेंडर रेड तो था, राइट, रयतवारी सिस्टम से रिलेटेड. लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं था. ओके, सो 1 नहीं है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा. सो 2 and 3. ओके, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस रयतवारी सेटलमेंट से उसका कोई भी ताल्लुकात नहीं था. ठीक है, तो ऑप्शन सी, दैट इज स्टेटमेंट 2 and 3. लेट्स मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 80. क्या है क्वेश्चन 80? विथ रेफरेंस टू मणिपुरी संकीर्तन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज़ अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस. ओके, स्टेटमेंट 2 है सिम्बल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन द परफॉर्मेंस. स्टेटमेंट 3 है इट इज़ परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा. ओके, which of the following statement or above statement are correct? All 1 and 3, 2 and 3, 1 only. क्या हो सकता है इसका आंसर बताइए. देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करते हैं. इट इज़ अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस, या इट इज़ अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस. सो 1 अगर करेक्ट है तो ऑप्शन सी कट हो गया. फिर जो इट इज़ परफॉर्म टू नरेट कृष्णास लाइफ 3 है, तो तीनों भी रह गए, तो ये ऑप्शन गया. 3 तो है, 1 and 3 तो है. सेकेंड देखते हैं. सिम्बल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. नहीं, सिम्बल्स नहीं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं. सो ओनली यहाँ पे नहीं होगा, तो ओनली 1 and 3 इज़ करेक्ट, दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द आंसर. ओके, ऑप्शन बी इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यू गॉट इट? समझ में आ गया दोस्तों. ओके, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन 71 से लेके क्वेश्चन 80 तक. ओके, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैक्सिमम बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके. और कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, और जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे के जाना. ओके, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.